हिसार न्यूज़ 24 पर। दोस्तों, एक बात आपको बता देता हूं, आज जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर नामांकन की डेट शुरू हो चुकी है। आज जितने भी प्रत्याशी हैं वो सभी चुनाव के लिए जो है नामांकन दर्ज करवाएंगे अपने अपने निजी लघु सचिवालय में जाकर। आज नामांकन की तारीख शुरू हो चुकी है, 5 सितंबर है आज। और उससे पहले सभी भारत देश के लोगों को शिक्षा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का आज जन्मदिन है और पूरा भारत, क्योंकि वो एक शिक्षक थे, उनके लिए आज जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूरे भारत में। तो सबको बधाई, जितने भी शिक्षक काम कर रहे हैं आइदर इन प्राइवेट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर, कॉन्ग्रेचुलेशंस इस शिक्षक दिवस पर। अब बात करता हूं जो चुनाव की आज नामांकन की, नॉमिनेशन की आज तारीख है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फहरिस्त जारी कर दी है, एक लिस्ट जारी कर दी है 67 उम्मीदवारों की, जिसमें सभी वर्गों को बराबर मौका दिया गया है। और खासतौर पर उन्होंने 14 टिकट तो पिछड़े वर्ग से आने वाले लोगों को दी है और 13 जो है जाट समाज से आने वाले लोगों को दी है, कुम्हार समाज के लोगों को भी दी है, धानक समाज के, वाल्मीकि समाज के, पंजाबी, बनिया, लगभग हर वर्ग को साधने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है। महिलाओं के भी 8 उम्मीदवार जो हैं उन्होंने उतारे हैं। कुछ तो पूर्व में मेयर रही हैं और कुछ जो है पुराने नेतृत्व में जो है उन्होंने काम किया है और लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी टिकट दी है। और भारतीय जनता पार्टी का पूरा प्रयास है कि जो ये लिस्ट है इससे कोई नाराज भी ना हो, क्योंकि क्या हुआ इस बार टिकटें बांटने में ना बहुत देरी कर दी है, क्योंकि आज नॉमिनेशन का दिन है। आज से जस्ट एक दिन पहले जो है फाइनल लिस्ट जारी हुई, वो भी पूरी नहीं हुई 90 उम्मीदवारों की, वो भी केवल 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुई है। कुछ ऐसे भी हैं जो टिकट ना मिलने की वजह से पार्टी से उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र कल ही लिख करके हाईकमान को भेज दिया। मोहनलाल बडोली जी को, जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, जिनमें एक नाम सीमा गैबीपुर का भी आता है। सीमा गैबीपुर उकलाना विधानसभा से आने वाली हैं। SC रिजर्व सीट वो कोशिश में थी कि उनको टिकट मिले, लेकिन उनको नहीं मिली। वहाँ से अनूप धानक जो पार्टी छोड़ करके आए थे जजपा से बीजेपी में, पार्टी छोड़ने का इनाम उनको मिला, उनको टिकट मिल गई उकलाना विधानसभा से। सीमा गैबीपुर जी की टिकट कट गई है। वहीं पे सावित्री जिंदल जो नई नई कांग्रेस छोड़ करके आई थी, उनको इस चीज़ का इनाम नहीं मिला, उनकी टिकट कट चुकी है। और हिसार विधानसभा से पूर्व में अभी भी करंट में MLA हैं और मंत्री रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, उनको टिकट देने का काम किया। नाम है डॉक्टर कमल गुप्ता, 2 बार से विधायक हैं। बरवाला से टिकट मिली है। नलवा के विधायक डेप्यूटी स्पीकर हरियाणा सरकार रणबीर गंगवा जी को टिकट मिली है। अब आप सोच रहे होंगे तो नलवा में किसको मिली? नलवा में मिली है कुलदीप बिश्नोई के खास मित्र और पहले रणबीर गंगवा जी के ही आमने सामने चुनाव लड़ने वाले रणधीर पनिहार को। क्योंकि जब रणधीर पनिहार ने कांग्रेस से टिकट लेकर के नलवा में चुनाव लड़ा तो वहाँ पर उनके सामने थे भारतीय जनता पार्टी के रणबीर गंगवा जी, और रणबीर गंगवा जी ने वो सीट जीती। और दूसरे नंबर पर रणधीर पनिहार और तीसरे पे रहे जजपा के रविंद्र चौधरी। जजपा ने भी अपनी एक लिस्ट जारी करी है। जजपा में दोबारा से नलवा सीट पर विश्वास जो है दुष्यंत जी ने वीरेंद्र चौधरी पर ही जताया और वीरेंद्र चौधरी को टिकट मिल गई है नलवा की। तो इस प्रकार से अभी तक कांग्रेस पार्टी की टिकट जारी नहीं हुई है, ना ही लिस्ट जारी हुई। कांग्रेस पार्टी नलवा से किसको टिकट देगी? 3-4 बड़े बड़े नाम हैं। संपत सिंह के बेटे गौरव संपत सिंह, अनिल मान, मनोज टाक और चंद्र प्रकाश रिटायर्ड IAS, जो जांगड़ा समाज से आते हैं, आर्यनगर गांव के रहने वाले हैं, और उनको टिकट देने का काम, जो वो टिकट मांग रहे हैं, अभी फाइनल लिस्ट जारी नहीं हुई है। तो इस प्रकार देखा जाए तो, और जो अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव हुए थे करनाल के अंदर, उस चुनाव में उन्होंने विधानसभा की टिकट, जो बाई इलेक्शन जो खट्टर साहब ने, क्योंकि MP का इलेक्शन लड़ा था, वो केंद्र में मंत्री बन गए, तो वहाँ की करनाल की विधानसभा की खाली हो गई थी। फिर वहाँ पर दोबारा से उपचुनाव हुए और नायाब सैनी जी ने वहाँ से चुनाव लड़ा और वो फिर से विधायक बने, और विधायक बन के वो मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है कि उनको करनाल से ना लड़ा करके उनको लाडवा, जो कि आपका कुरुक्षेत्र के अंदर आता है, वहां से लड़वाया जाए। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि जो कुरुक्षेत्र के आसपास लगने वाला शाहबाद, अंबाला और रादौर, यमुनानगर का क्षेत्र है, वो पूरा सैनी बाहुल्य इलाका है और वहां पर अच्छा होल्ड है। करनाल, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे, तो उनका भी वहाँ अच्छा खासा रहा है होल्ड पब्लिक के ऊपर। पंजाबी समाज, जट सिख समाज काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर रहता है, तो इस बार लाडवा से लड़वाने का फैसला किया है।
और इसी बीच कांग्रेस की अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं हुई है। ये जो 67 उम्मीदवार जो जारी हुए हैं, और इनमें से कुछ ऐसे हैं जो दूसरी पार्टी छोड़ करके आए हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑलरेडी विधायक हैं, कुछ ऐसे हैं जो पूर्व में मंत्री थे, कुछ अब मंत्री, और कुछ ऐसे भी जिनकी टिकट कट गई है, कुछ ऐसे भी जिनकी टिकट कट गई है। तो कुल मिलाकर के जो लिस्ट जारी हुई, आपका क्या मानना है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब जो बची हुई लिस्ट है, यानी कि उनका भी हम बहुत जल्द जिक्र करेंगे। जो 23 और कैंडिडेट बच गए हैं, उन 23 में से क्या रहने वाला है सिनेरियो, किसको मिलेगी, ये भी एक सोचने का विषय है। हाँ, आदमपुर से भव्य बिश्नोई जी को टिकट दिलाने में कुलदीप जी कामयाब रहे, क्योंकि जो आदमपुर से अभी भी करंट में विधायक कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं भव्य बिश्नोई, उनको फिर से वहाँ से विश्वास दिलवाया गया है। वहाँ पर विश्वास किया है कि भव्य जी ही निकाल सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, इसलिए उनको वहाँ से टिकट दी। फतेहाबाद से दुड़ाराम बिश्नोई जी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ये फहरिस्त है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ बताते रहें, क्योंकि लाइव चल रहा है। मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने फैसला लिया है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है उन नए चेहरों की, जो नए चेहरे आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। जैसे देवेंद्र बबली ने ज्वाइन करी, अनूप धानक ने करी, दादा गौतम ने करी। दादा गौतम को भी टिकट मिली है, दादा गौतम को भी टिकट मिली है, लेकिन उनको नारनौल से नहीं मिली है, उनको अलग जगह से मिली है, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो भाजपा की पहली लिस्ट जारी हुई है, इसमें पूरी तरह से जातिगत समीकरण के पूरी इक्वेशन जो है वो कास्टिज्म के आधार पर बनाई गई है, और ये साफ इशारा करती है कि भारतीय जनता पार्टी विभिन्न समाज के छोटे छोटे और वंचित समुदाय के लोगों का भी प्रतिनिधित्व करती है, और इसी हिसाब से टिकट देने का काम उन्होंने किया है। तो धन्यवाद, इस लाइव को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए है, मैं हमेशा कहता हूं अपने कमेंट साथ साथ दिया करें साथियों। अगर राजनीति में आप रुचि रखते हैं तो साथ साथ कमेंट करें, और आप केवल मुझे सुनना पसंद करते हैं और राजनीति में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो आप शेयर करें उन लोगों को अपने सर्कल में, अपने परिवार में, रिश्तेदारों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं। थैंक यू सो मच ये लाइव देखने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।